तैल्यकारी की मंदमती हरि आपने नाथ, मंदमती मेरी हरो कर दो नाथ सनाथ। अभेदान देना मुझे दानी प्रभु महान, विद्या दो अपरापरा यह मांगू मैं दान, यह मांगू मैं दान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना गांठदार खीरे का दृष्टांत और आज हम जानेंगे गले सड़े खीरे का दृष्टांत। जो पुरुष देवता भक्ति के कर्म कांड में जुटे हुए हैं उनका दर्शन ही नहीं करना चाहिए, उनका स्पर्श और बातचीत तो दूर की बात है, यदि उनसे बातचीत की जाए तो दोष ही प्राप्त होगा। जैसे गले सड़े खीरे का दृष्टांत। गले सड़े खीरे को हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गलती से उस खीरे को हाथ में ले लिया जाए तो हमारे हाथ उस खीरे के पिलपिले गुदे से भर जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति देवता भक्ति के कर्म कांड में संलग्न है उसे परमेश्वर की अनन्य भक्ति के विषय में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही यदि उस कर्म कांडी को समझाने का प्रयत्न किया गया तो वह उसमें से अनेकों दोषों और बुराइयों को ही ग्रहण करेगा। कर्मजड़ व्यक्ति जिस घर में निवास कर रहा हो, अनुसरणशील साधक को उसके घर नहीं जाना चाहिए, अपितु उसके गांव में भी नहीं जाना चाहिए। कर्मजड़ उसे कहते हैं जो केवल कर्मों को ही इस संसार से मुक्त होने का साधन मानता है। कर्मजड़ को अपने कर्म कांडों के प्रति इतनी ममता रहती है कि वह कर्म कांडों के बिना अपना कोई भी दिवस व्यर्थ नहीं जाने देता है। यह कर्मजड़ व्यक्ति निवृत्त साधक को देखकर निरंतर जलता रहता है। कर्मजड़ के 8 भेद होते हैं। एक कर्मजड़ वह होता है जिसने ईश्वर का अभाव करके कर्मों को ही तारक और ब्रह्म माना हुआ है। दूसरा, कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कर्मों में रत रहता है। तीसरा, नैष्टिक वृत्ति और अग्निहोत्र आदि कर्म देहाविधि तक करता रहता है। चौथा व्यक्ति किसी सामर्थ्य राजा इत्यादि का पुरोहित है, इसलिए वह कर्मों में रत रहता है और उन कर्मों को ही तारक मानता है। पांचवा कर्मजड़ व्यक्ति यह विचार करता है कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे प्रत्यवायों के नरक भोगने पड़ेंगे। इस भय से वह कर्मजड़ बन जाता है। छठा, कर्मजड़ अपनी कामनाओं की पूर्ति, मानसिक शांति और दैहिक पुष्टता के लिए कर्मों में लगा रहता है। सातवां कर्मजड़ अपने कुल देवता के भय के कारण कर्मों में लगा रहता है, जिस प्रकार नरसिंह की उपासना। आठवां कर्मजड़ कर्म और अकर्म के ज्ञान से रहित है, किंतु लोकोकित के कारण वह कर्मों में लगा रहता है। ऐसा कर्मजड़ व्यक्ति कर्म विरहित साधकों को देखकर मन ही मन में जलता रहता है। शास्त्रकारों के अनुसार जिस घर में कर्म जड़ हो उस घर का त्याग कर देना चाहिए। इन अनाधिकारों के कारण यह कर्म जड़ ईश्वर के धर्म और ज्ञान के लिए अनाधिकारी है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।